रेखा गुप्ता जी, रेखा जी आपने भी सुना और मैं तो यही समझना चाहूंगी और एमसीडी के करप्शन का भी जिक्र हुआ। एक मिनट में सवाल रख लेती हूँ रेखा जी। दिल्ली में आप लोग तो निगम में रहे भी हैं और ज्यादा हिस्सा एमसीडी के पास है सड़कों का, और जो छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, जरा सी बारिश होती है तो बहती नालियां, और फिर बीमारियां, तो जहां गंदगी है वहां बीमारी स्वाभाविक है, वहां बीमारी स्वाभाविक है। तो जरा सी बारिश में आप नहीं जा सकते। क्या बड़े कारण है और कहां फेलियर है, मतलब जिस पर सच में काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं चाहती हूं दो चीजें। एक तो जो बात घरेंद्र भारद्वाज जी ने कही है उसको आप नोट कर लीजिए कि इस बार जो है दिल्ली देखेगी एक बिल्कुल हिस्टोरिक प्लानिंग इनकी, जो जिस तरीके से ये कह रहे हैं हमें नोट कर लेना चाहिए। ये अच्छा मौका है कि दिल्ली सरकार भी इनके पास है, एमसीडी भी इनके पास है, तो देखते हैं क्या अच्छा करने वाले हैं। बाकी मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगी घरेंद्र भाई की जानकारी को। इनका कहना है कि जी जितनी भी एमसीडी की नालियां हैं उनको बड़े पीडब्ल्यूडी के नालों में जोड़ दिया गया है। जोड़ नहीं दिया गया है। दिस इज द सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। आप जितनी भी अंदर की छोटी ड्रेन्स हैं उसको किसी बड़े नाले में ही उसका जुड़ाव होता है और वहीं से उसका आउटफॉल होता है। छोटी नालियां सीधा जा करके किसी बड़े नाले में नहीं गिरती है, ये सीधा पीडब्ल्यूडी के नालों में जोड़ी जाती हैं। किसी भी ब्लॉक का, किसी भी कॉलोनी का जो आउटफॉल है वो पीडब्ल्यूडी के बड़े नाले में होता है और पीडब्ल्यूडी के नाले से ही उसकी सफाई का होता है। तो जितना भी जल भराव का मैटर है वो सीधा सीधा जुड़ा होता है पीडब्ल्यूडी के बड़े नालों से। क्यों? क्योंकि उसकी सफाई नहीं होती है। उसकी सफाई नहीं होती तो वो ब्लॉक होते हैं, वहां से मेन रोड्स पे भी पानी भरा जाता है और अंदर कॉलोनियों में भी पानी बैक करके अंदर बढ़ता है। छोटी ड्रेन्स अक्सर आप ये देखेंगी तो वो बिल्कुल लगभग क्लियर होती हैं। जिनका आउटफॉल नहीं होता, जिनका आउटसोर्स नहीं होता है, उन्हीं में दिक्कत आती है। दिक्कत वहीं से शुरू होती है कि जब अब आप ये देखिए 2013 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी तो आज की बातें ये कर रहे हैं कि अनसर्टेन बारिश हो गई है, हम अभी तैयार नहीं थे, पर बारिश तो हर साल होती है। जून की बारिश में भी इनका यही हाल होता है जो आज मई की बारिश में है। इसमें कुछ नयापन नहीं है। एक बारिश में, 1 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली स्विमिंग पूल बन जाती है। सारे के सारे पॉइंट, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे अशोक विहार हो, चाहे नई दिल्ली, किसी भी एरिया में हम चले जाएं, हर पॉइंट पे इतनी बुरी स्थिति होती है कि गाड़ियां डूब जाएं, ऐसी स्थिति पे हम आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने करप्शन खत्म कर दिया है, हम गाद पूरी निकाल रहे हैं, गाद में करप्शन होता था। अरे जनाब, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई की वजह से दिल्ली डूबती है। आपने 10 साल में 1 साल भी कोई मीडिया वाला बता दे, कोई व्यक्ति बता दे, कोई जनता बता दे कि किस बार दिल्ली डूबी नहीं है? हर बार डूब रही है। कौन सा एग्जाम्पल आपने दे दिया? केवल बातों में दिल्ली को पेरिस बना दिया है, जबकि दिल्ली की बुरी हालत के जिम्मेदार आप हैं। और इस बार तो और ज्यादा बुरी हालत होने वाली है क्योंकि एमसीडी में भी आप किया, और अभी अभी इन्होंने पिछला जो हमारा हाउस हुआ एमसीडी का, उसमें यह कह दिया गया है कि हमें पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों की मेंटेनेंस दे दी जाए। जनाब, जब आप उसका डीसिल्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस डीसिल्टिंग ना होने की वजह से दिल्ली में जल भराव होता है, तो आप आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये हमारी समझ के बाहर है कि आप क्या करने वाले हैं और दिल्ली को क्या दिन देखना पड़ेगा। मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार जल्दी से। घनेंद्र जी, देखिए जीनत जी, मैंने रेखा जी को सुना। रेखा जी ने कहा कि एमसीडी के नालों की जो सीधा आउटफॉल है वो पीडब्ल्यूडी के नालों में जाता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कल फिर बैठ जाना, 15 साल का एमसीडी का खाता लेके बैठना कि डीसिल्टिंग के नाम पे हर साल कितने 100 करोड़ रुपए ये अलॉट करते थे। पैसा जाता था तो जाता कहां था? खुद रेखा गुप्ता ने कह दिया अगर इनकी काम की जिम्मेदारी नहीं थी, अगर डीसिल्टिंग ये नहीं करेंगे अपने 90% नालों की, तो पैसा किसके लिए अलॉटमेंट होती थी? कहां जाता था वो पैसा? वो टोटल करप्शन था। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हम बार बार काफी समय से यही कह रहे हैं कि नालों की गाद निकालने में भी पैसे खाए जाते थे। अब क्योंकि एमसीडी में एक ईमानदार सरकार आई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब गर्व के साथ कह रहा हूँ, आपको चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि 1.5 महीने 2 महीने बाद फिर मानसून आएगा, फिर आप और हम बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आप और हम कहीं जा रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे दिल्ली के। मेरे पास एक सवाल आप दोनों के लिए है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। 16 जुलाई 2016, तब आप, रेखा जी, आप एमसीडी में थे और आप सर सरकार में। ध्यान से सुनिएगा, दोनों से ही मैं जवाब चाहूंगी और उम्मीद करती हूं आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा था दिल्ली सरकार से भी, और ये जुलाई महीने का मैं जिक्र कर रही हूं,
ध्यान से, है ना। गणेंद्र जी पहले आप सुनिएगा, फिर मैं रेखा जी से भी जवाब लूंगी। 16 जुलाई 2016 दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था, यही व्यवस्था थी, यही जलभराव था, और हमने देखा है कि लोगों की जानें भी जाती हैं, अलग अलग शहरों में अलग जगहों से खबरें आती हैं। उन्होंने पूछा था कि आपका प्लान क्या है, इस हालत के लिए जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, दिल्ली सरकार से भी। भारद्वाज जी, 16 के बाद मैं 23 में मैं आपसे पूछ लेती हूं कि सर 16 से 23 में क्या क्या कर दिया, कहां कहां कमी रह गई है, और मैं एमसीडी के संदर्भ में जरूर रेखा जी से पूछ लूंगी, आप अपना बताइए। देखिए, हाँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूं कि पहली बात, दिल्ली के जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उन पे हम ऑलरेडी हम उनकी साफ सफाई, उनकी गाद निकालने का काम करते हैं, और जितने भी नाले हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे वहां पे जो पीडब्ल्यूडी का हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो रेगुलर उस पर काम करता है, कहीं आउटफॉल ना हो। और जितना हमारा सीवर है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, आज पूरी दिल्ली 90% जो कॉलोनी से घिरी हुई है, जिनको आप अनऑथराइज कॉलोनीज कहते हो, अनरेगुलराइज कॉलोनीज कहते हो, उन कॉलोनीज के अंदर सड़क बनाना, उन कॉलोनीज के अंदर नाली बनाना, उन कॉलोनीज के अंदर सीवर डालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम पहली ऐसी सरकार है दिल्ली की, आज हमने दिल्ली के 95% घरों तक सीवर पहुंचाने का काम कर दिए, और 5% जो बचे उसको भी हम पूरा कर देंगे, क्योंकि आपको एक पूरे का पूरा प्लान लेके चलना पड़ेगा। डीडीए का काम था दिल्ली में हाउसिंग देना, लेकिन डीडीए फेल रहा। डीडीए के फेलियर की वजह से आज ये सारी चीजें, क्योंकि डीडीए को ये थी जिम्मेदारी कि आप प्लान तरीके से हाउसिंग बनाओगे, लेकिन डीडीए फेल रहा। उसके बाद क्योंकि दिल्ली में लोगों का माइग्रेशन था, दिल्ली में लोगों को रहना था, इस तरीके की कॉलोनीज डेवलप होती गई, और उन कॉलोनीज के अंदर नाली, सड़क, सीवर ये देना ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसको हम पिछले 5-7 साल से बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। दिल्ली के घर घर तक सीवर पहुंचा रहे, पानी की लाइन पहुंचा रहे, सड़क बना रहे, नाली बना रहे, उनका आउटफॉल निकाले, उन्हें वो सारी चीजें। सर मैं तो बजट, सुनिए तो सही भारद्वाज जी, मैं तो बजट की बड़ी बात है, और जो मेन 9 पॉइंट्स थे ना आपके बजट के, उसमें 7-8 नंबर का पॉइंट भी है, ये मैं वो लेकर बैठी हुई हूँ। लेकिन मैं 16 से 23 के बीच में जहां कमी रह गई, और ये तो बात सच है ना कि हर साल की तो ये समस्या है ही ना सर, हर साल की समस्या है, तो ये तो आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि आप मुझे बताइए। जीनत जी, मैं फिर बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी, हमने बहुत सिंसियरिटी से एफर्ट करे। हमारे पास जो दिक्कत थी कि सिविक बॉडीज जो थी, ये एक तरीके से जिन लोगों के हाथ में थी वो टोटल करप्शन का एक मॉडल चल रहा था। सिविक बॉडीज हमें कॉपरेट नहीं करती थी। 15 साल से हर चीज में इन्होंने पैसा खाने के अलावा, करप्शन करने के अलावा कोई काम नहीं करा। तो 90% मैं फिर कह रहा हूँ कि 90% डोर इनके पास थी। अभी हम कल हाउस में लेके, अभी रेखा जी ने बताया कि 60 मीटर से नीचे वाली सड़कें भी हमें दे दो, उनकी मेंटेनेंस, उनकी साफ सफाई भी पीडब्ल्यूडी कर लेगा। हम इस पे काम करने, और हम दिल्ली के लोगों के लिए कमिटेड है। दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा शहर, एक अच्छा शहर देने के लिए हमारी, ठीक है, आपकी बात आ गई। आपने कहा कि एक हिस्टोरिक चेंज होगा, मैं तो उम्मीद करती हूँ, मैं सौभाग्य से दिल्ली में ही रहती हूँ तो मुझे तो इसका सुख मिल ही जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। रेखा जी, वो जो मेरा सवाल था वो आपसे भी रहेगा कि हाईकोर्ट ने तो एमसीडी से भी पूछा था ना कि आपकी क्या तैयारियां हैं, तो ये बात तो सच है कि अगर दिल्ली सरकार 16 से 23 के बीच में नहीं कुछ कर पाती है तो फिर एमसीडी भी तो नहीं कर पाई ना। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार जानकारी दे दूं जीनत जी कि ये जो जल भराव की मेन समस्या है, आप जितनी मर्जी छोटी नालियों को साफ करते रह जाएं, अगर बड़ा नाला जिसमें उसका आउटफॉल जा रहा है वो नहीं साफ होते, और ये पूरी की पूरी दिल्ली, जितने भी आप पॉइंट गिन लीजिए, देख लीजिए, ये बार बार जिस मुद्दे पे कह रहे हैं करप्शन, अरे मैं तो ये बोलना चाहूंगी, छाछ तो बोले छलनी भी बोले। मतलब करप्शन के मुद्दे मानने केजरीवाल साहब के निकलते हैं, सत्येंद्र जैन के निकलते हैं, मनीष सिसोदिया के निकलते हैं, और ये बातें कर रहे हैं। अरे आप पिछले 2013 से दिल्ली में हैं, कब एक साल में कुछ परसेंटेज तो घटा होता, हम मान लेते कि आपने कुछ किया है। कितना परसेंट घटा है? बढ़ा ही है जनाब, कुछ भी कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली डूबती जा रही है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको केंद्र से इतने पैसे मिल रहे हैं, काम इतना हो रहा है, पर उसके बावजूद भी आप दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं एमसीडी की, कब आपने एमसीडी को पैसा दिया? जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई और ये दिल्ली सरकार में आई, और यहाँ पे दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
तो आपने पूरी कोशिश की कि हम 1 रुपया भी इन तक पहुंचने ना दें, इनका काम नहीं होने दें। छोटी छोटी मतलब हमें कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए लड़ाई करनी पड़ी, हम अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी सफाई के लिए, झाड़ू के लिए, इन चीजों के लिए आप लोगों से झगड़ते रहे।